लोग गुड मॉर्निंग। किधर तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कोई बताएगा तो अच्छी बात रहेगी मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपको भी समझ में आए। कोई बताएगा किधर तक हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, यस। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था बराबर। चलो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है और उसको हमें पढ़ना है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल हो गया था ना, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ा के हो गया, अभी हम लोग को उसके यूजेस देखना है, बराबर ना? यस। तो हाँ क्या बोल रहा है भाई? यस, एक बोल रहा है ना, एक बोल रहा है हाँ। क्या एक्चुअल में क्या है लफड़ा, वो तो बताओ। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ा के हो गया या नहीं, बाकी है? चलो पढ़ते हैं। बाप रे। चलो, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके प्रिंसिपल के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे ना। ये हो गया ना? ओके। तो कोई बोल रहा है बाकी है, कोई बोल रहा है पढ़ा रहा है, मेरे को नहीं समझ में आया तक हुआ था। ओके, तो वही प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है। वी इज डायरेक्ट, ये पढ़ाया था क्या? पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आदित्य बोल रही है यस। ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
चलो ये हो गया है। तो दिस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी देखो, चलो यार, एक बोल रहा है पढ़ा है, एक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक, मैं लेता हूँ थोड़ा सा। चलो, तो पोटेंशियोमीटर क्या चीज रहता है? तो ये पोटेंशियोमीटर का क्या है बोलो, क्या है? वायर। ये वायर रहता है। नेम ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज ए बी। इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर। लेंथ कितना है? एल। ठीक है, एल रेजिस्टेंस है, सॉरी आर रेजिस्टेंस है, लेंथ एल है। उसके इधर इधर क्या आता है बोलो? ईएमएफ। ईएमएफ के बाद इधर क्या आता है बोलो? की के बाद इधर क्या आएगा बोलो? रिओस्टेट। नाम क्या है? आरएच नाम है। ये कौन है? पोटेंशियोमीटर। इधर इसका एक रेजिस्टेंस आएगा, नाम क्या लिया बोलो? विच रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद इधर आता है, क्या आता है बोलो? की। क्लियर हो गया? यस। अभी बेटा देखो, इधर रेजिस्टेंस पर यूनिट ले, ये किसका स्ट्रक्चर है बोलो? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? प्लीज टेल मी, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर किसका है? कोई बताएगा तो अच्छा रहेगा बेटा। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? ये सर पोटेंशियोमीटर के सर्किट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यस। तो बेटा देखो, इधर हम लोग को ना करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पोटेंशियोमीटर का करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? इधर ऊपर क्या आएगा? करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? कोई सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? करंट का फॉर्मूला क्या दिखा था? यस, नो। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, उसको बैटरी लगाया है, और इधर इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है, इधर की है। इस सेल को हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। विच सेल? या ड्राइविंग सेल। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। और बच्चा लोग देखो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा जाएगा? इसका रेजिस्टेंस, और नीचे क्या लिखा जाएगा? उसका लेंथ। तो आर इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा इंटू एल। आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सिग्मा एल, ठीक है। आर इज इक्वल टू विच एलियर? सिग्मा एल। यानी कि आर का मतलब रेजिस्टर, सिग्मा क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट। और इधर ये लिखा है। अभी मैं करंट का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। फॉर्मूला फॉर करंट, करंट का फॉर्मूला क्या है बोलो? करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट इज इक्वल टू वी बाय आर। मगर सर इस सर्किट में वी का काम कौन कर रहा है बोलो? आप ही टाइप करो, इस सर्किट में वी का काम कौन कर रहा है? वी बाय आर है, मगर इस सर्किट में वी का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज का काम कौन कर रहा है इस सर्किट में बोलो? कौन कर रहा है वोल्टेज का काम? यस, वर्षा, वेरी गुड। अंचल, वेरी गुड। यस, आदित्य, वेरी गुड। यस, सेल ऑफ ईएमएफ ई कर रहा है, सेल ऑफ ईएमएफ ई कर रहा है। यस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन कर रहा है? सेल ऑफ ईएमएफ ई। अभी मुझे बताओ, इधर ड्राइविंग सेल कर रहा है, और इधर वी चीज है इंटरनल। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में बोलो? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ओके, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बोलो? हाउ मच टोटल रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट? टोटल रेजिस्टेंस कितना है बोलो बेटा? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? यस, बड़ा आर और छोटा आर। तो इधर क्या लिखेंगे? आर प्लस स्मॉल आर। यस, आर प्लस स्मॉल आर।
तो इधर हम लोग ने इधर ई आई इज इक्वल टू ई अपर आर प्लस स्मॉल आर, इस प्रकार से हम लोग ने इसको लिखा है। क्लियर हो गया बेटा? यस, हाँ या ना? उसके बाद बच्चा लोग V इज इक्वल टू आर। अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या लिखेंगे? ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट। ओके, वी ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई आर लिखेंगे। और आर के जगह पे हमें क्या लिखना है? तो आर के जगह पे क्या लिखना है? आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आर के जगह पे? आर के जगह पे क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना। आर के जगह पे क्या लिखेंगे? यस, यस, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू एल लिखेंगे। तो आर के जगह पे सिग्मा इंटू एल, वी ए बी इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? सिग्मा एल आएगा, सिग्मा एल। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई सिग्मा एल आया। तो बेटा हम लोग अभी क्या करेंगे? देखिए ये लिख लिया सब लोग ने, आप लोग ने लिख के लिया। लिखो जल्दी। इसमें ना आई सिग्मा जो होता है, वी ए बी इज इक्वल टू आई सिग्मा एल। इसमें आई सिग्मा होता है ना, वो होता है कांस्टेंट। कौन होगा बोलो बेटा? कांस्टेंट होगा। ओके, उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी ए बी इज इक्वल टू, इधर हम लोगों ने क्या लिखा बोलो? कांस्टेंट इंटू एल लिखा, कांस्टेंट इंटू एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको लिखा है, वो कांस्टेंट है, तो वी ए बी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा? बोलो, वी ए बी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा? वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहता है बोलो? दिन के साथ। तो लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे बोलो? लिखते वक्त प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is directly proportional to length
between 2 point, length between 2 points. Clear? हो गया? Potential difference between 2 points is directly proportional to length between 2 points. Clear? अरे हाँ या ना? ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा? लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। अभी देखो, मान लो कि इसको मैंने रब कर दिया, अभी एक पॉइंट और पढ़ेंगे। सपोज मान लो इधर पॉइंट पी है, पॉइंट कौन सा है? पी। दोनों के बिटवीन का लेंथ कितना है बोलो? स्मॉल एल। ओके, पी और ए के बिटवीन का लेंथ कितना है? स्मॉल एल। वैसे ही हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। सिग्मा का मतलब क्या होता है बोलो? व्हाट इज मीन बाय सिग्मा? सिग्मा का मतलब अभी अभी मैंने दिया था, राइट डाउन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सिग्मा? व्हाट इज मीन बाय सिग्मा? बोलो बेटा, सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा तो अच्छा रहेगा बेटा, बोलो जल्दी। व्हाट इज मीन बाय सिग्मा? वेरी गुड। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, यस। तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे? यस, हमने आर के जगह पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, सिग्मा एन। अभी पोटेंशियल डिफरेंस,
between A and B. I सिग्मा क्या लिखेंगे? R. तो R की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? R के जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखना है बोलो? R के जगह पे सिग्मा L, सिग्मा L बराबर। ये पार्ट को हम लोग क्या बोलना है बोलो? क्या बोलना है? कांस्टेंट VAP इज इक्वल टू, तो IAP को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, और दूसरा नाम मैंने क्या बोला था बोलो? आई सिग्मा का दूसरा नाम क्या बोला था बोलो? टाइप करो, आई सिग्मा का दूसरा नाम क्या बोला था? आई सिग्मा का दूसरा नाम क्या बोला था? कोई बताएगा? यस, पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी गुड, पोटेंशियल। ऋतिक गुप्ता, वेरी नाइस। क्या बोला था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, हम लोग ने करिश्मा पाल, वेरी गुड। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो VAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो इधर? कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा बोलो? लेंथ। VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहने वाला है? देखो, लेंथ के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के साथ। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference between 2 points. V is directly proportional to length between 2 points. Length between 2 points. क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, potential difference is directly proportional to length between 2 points. ये लिख के हो गया, तो ये डन लिखो. तुमचा अटक वर तुमचा, हे काय लिहिले? वॉइस अटकतोय तुमचा. नॉट पॉसिबल. तेरा इंटरनेट खराब है, मेरा हाई स्पीड इंटरनेट है. यश, वॉइस अडकतोय खरोखर. कुणा कुणाला माझा आवाज क्लियर येतोय? किसको किसको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? अभी बहुत जनों को क्लियर आ रहा है. कोई तो लिख रहा है क्रिस्टल क्लियर. काय पण देखो, स्प्राइट क्लियर लिख रहा है. चल, हो गया ना? ये मेरे पास 20 MBPS का है. अभी बोल कामड़े. क्रिस्टल क्लियर. डब करो इसको. चलो, क्लियर, डन. आता क्लियर. पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट में आना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट. ओके, स्टेटमेंट
V directly proportional to L. Potential difference between two point is directly proportional to length between two points. समझे आपको? चलो घेतला की साईडला? हो गया? यस। और अब करो क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी देखो, सबसे महत्वपूर्ण का पार्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्रॉप भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? ड्रॉप। ओके, सब में पूछते वक्त तो ड्रॉप भी पूछते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप? सर क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो होता है। ठीक है, यस।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा समझ के लेते हैं बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या लिखा जाएगा, बोलो बेटा, लेंथ। अपॉन में क्या लिखा जाएगा, लेंथ। अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ आएगा, ठीक है। V आएगा ऊपर, L आएगा नीचे। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू, यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V बाय L। इस प्रकार से लिखना है, समझा कि नहीं समझा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V बाय L। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L। तो बेटा देखो, V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I सिग्मा L। क्या लिखते हैं, I सिग्मा L। समझ में आया? V इज इक्वल टू I सिग्मा L। V का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। L का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा लिखा, तो क्या आएगा, V बाय L, I सिग्मा L अपॉन L, L गेट कैंसल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो इधर, एल गेट कैंसल, आई इंटू क्या लिखेंगे, सिग्मा। आई इंटू सिग्मा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा। और इसका एसआई यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या है, बोलो एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट, चलो बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? क्या आएगा, आप ही बोलो, चलो कोई बताएगा तो अच्छा रहेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड अभय। नहीं, ये गलत गलत, अभय जी गलत, अभय मौर्य गलत। क्या आएगा, क्या आएगा, यस प्रणीत, वेरी गुड। नटराज गलत। अरे फॉर्मूला देखो ना, वी का यूनिट क्या आता है, क्या आता है वी का यूनिट? वी का यूनिट क्या आता है, वो तो टाइप। वोल्टेज का यूनिट क्या आता है, वोल्टेज का यूनिट क्या आता है, वोल्ट आता है, बराबर ना। और ये करंट का यूनिट क्या आता है, बोलो। तो लेंथ का यूनिट क्या आता है, लेंथ का यूनिट क्या आता है, मीटर ना। तो क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन मीटर, वी बाय एम, वोल्टेज अपॉन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वी बाय एम। हियर वोल्टेज अपॉन लेंथ। अरे लिखा क्या, चलो सब लोग ने लिखा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला किसको याद कैसे रखने का, आई सिग्मा। और यूनिट क्या लिखे ना, वोल्टेज अपॉन मीटर। क्लियर, लिख के हो गया तो डन लिखो। चलो लिख के हो गया तो डन लिखो।
यस यस बच्चा लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, you know that potential gradient is equal to potential gradient क्या आएगा बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या फॉर्मूला है बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट का, व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंपल एक दो दो वर्ड में फॉर्मूला है। यस अरे फॉर्मूला बोला अमित जी। यस क्या है बोलो, आई सिग्मा। क्या है फॉर्मूला, आई सिग्मा। सर आई का फॉर्मूला क्या है और सिग्मा का फॉर्मूला क्या है बोलो। आई का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई। ई अपॉन क्या लिखेंगे बोलो, आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला ई अपॉन, वेरी गुड वर्षा बेटा, वेरी गुड। अभय जी आई का फॉर्मूला क्या है, आर प्लस स्मॉल आर, पोटेंशियोमीटर में जाना है अभी। करिश्मा वेरी गुड, अदिति वेरी गुड। यस और इसका सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है सिग्मा का, क्या है फॉर्मूला सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला। यस वेरी गुड बहुत अच्छे लोग, यानी आर बाय एल। तो ये वाला वैल्यू जो है ना ये इधर पुट करने का और ये वाला वैल्यू किधर पुट करने का, इधर, काम खत्म। हम्म यस चलो हो गया। यस अभी आहे ना आपण लोग ड्रॉप मध्ये हेच करायचंय का, हो हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेटा। चलो सम नंबर है ना बेटा 18 करते हैं। सम नंबर है ना हम लोग को क्या करना है 14, सम नंबर 14। यस यस पोटेंशियल ड्रॉप को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है। किसी के पास बुक नहीं होगा क्योंकि अभी भी सब गरीब लोग हैं, बराबर है ना,
कई बुक लेना का सोचेगा नहीं। चलो 14 नंबर का सम, कोशिश। पीडीएफ है, वेरी गुड, क्या बात है। ये देखो अमीर है, यस वेरी गुड। पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट, चलो चालू करते हैं। पोटेंशियोमीटर का लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। लॉकडाउन है, नहीं तो पूरा बुक ही स्टोर ले लेता। वेरी गुड, सबके लिए। चलो, तो पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ दिया है और रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। यस, हाँ, रेजिस्टेंस दिया है। बोलो हाउ मच रेजिस्टेंस, इधर ए है और इधर बी है। रेजिस्टेंस कितना है बोलो, रेजिस्ट कितना है, हाउ मच रेजिस्टेंस हियर, कितना रेजिस्टेंस है बोलो 10 ओम। आर इज इक्वल टू हाउ मच ओम, 10 ओम। लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच ओम बोलो 1.5 ओम। लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर रेजिस्ट लेंथ दिया है। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ इज हाउ मच 1.5 मीटर and resistance is a 10 ohm. Calculate series cell of EMF and internal resistance। यानी कि सीरीज सेल, यानी कि हम लोग इधर बात करेंगे बेटा सीरीज सेल बोले तो ये वाला हम लोग इधर कितना लगाएंगे बोलो सीरीज सेल में, हाउ मच हियर, सीरीज सेल इज इक्वल टू 4 वोल्ट, E इज इक्वल टू हाउ मच हियर, E इज इक्वल टू हाउ मच 4 वोल्ट। और उसका क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओहम। और इसमें हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप के क्या लगाया बोलो रिवोस्टेट, जो क्या होता है बोलो RH। यस, तो बेटा ये सब लिख दिया हम लोग ने। और फाइंड आउट, अभी देखो होल्ट EMF कितना है बोलो, वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस पाई, R कितना है बोलो, R है 10 और L है 1.5। और पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, क्या पूछा है टू फाइंड, क्या बोला है बोलो बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप। यानी कि इन शॉर्ट में आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, पर क्या बोला है सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। करो बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर क्या रहता है, अरे वो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर V/M। पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, चलो करो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। क्या करेंगे बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा, पोटेंशियल पर सेंटीमीटर। यस, ओके, यस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप को दूसरा नाम, चलो पोटेंशियल ड्रॉप को दूसरा नाम क्या है, अरे बोलो पोटेंशियल ड्रॉप को दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप को दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा, कोई बताएगा। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम है बेटा, क्या लिखेंगे I इंटू सिग्मा, क्या लिखना है
आई इंटू सिग्मा लिखना है, ठीक है। यस, इधर क्या लिखा, आई इंटू सिग्मा। आई के बदले में क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कोई बताएगा? आई के बदले में क्या फॉर्मूला लिखेंगे? आई के बदले में क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कोई बताएगा? आई के बदले में लिखेंगे, बोलो। आई के बदले में क्या फॉर्मूला लिखेंगे, और सिग्मा के बदले में क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो। आई के बदले में ई अपॉन आर प्लस स्मॉल। सिग्मा के बदले में क्या लिखेंगे, बोलो। सिग्मा के बदले में वेरी गुड मंडल, सिग्मा के बदले में यस आर बाय एल। चलो वैल्यू पुट करो। ई का वैल्यू क्या डालेंगे, बोलो 4। ओके, ये आर का वैल्यू कितना डालेंगे, बोलो 10, प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना डालेंगे 5। अभी आर का वैल्यू क्या डालने वाले 10, और लेंथ कितना आएगा 1.5। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। कितना आएगा आंसर बताओ। नहीं ऋतिक गुप्ता भाई, क्या 4 लगा के रखे है। सिग्मा मतलब डेंसिटी नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, वो सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट। इस टॉपिक में सिग्मा का मतलब होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओनली। कितना आएगा इसका आंसर बोल जल्दी। मैं क्या करता हूँ, इसका एक ये निकाल देता हूँ और एक जीरो चढ़ा देता हूँ। 15 इंटू 15 तो 400 इंटू 2 टू 5 कितना आएगा बोलो। 1.78। वेरी गुड, 1.78 V बाय एम आया। ये क्या आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। मगर पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, पूछा क्या है, क्या पूछा है बोलो। मीटर पूछा है या सेंटीमीटर? तो उसका कन्वर्शन करना पड़ेगा। 1.78 आंसर आया है, मगर हम लोग को सेंटीमीटर में उसका कन्वर्शन करना जरूरी है। यस वेरी गुड। यस वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, खूब सुंदर, बहुत अच्छे। यस, आपको क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना, पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप दिया है, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, पर क्या लिखा है बोलो, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर क्या आता है, पर सेंटीमीटर में क्या आता है बोलो, 1.78 V अपॉन, इधर मीटर के जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। इधर मीटर है ना, मगर हम लोग को सेंटीमीटर चाहिए, तो क्या करेंगे, V अपॉन इधर मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्शन करेंगे, क्या आएगा बोलो, 100 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी ये ऊपर चला जाएगा, 7 8 इंटू 10 -2 V अपॉन सेंटीमीटर।
तो लिखते वक्त हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे बोलो, 0.0178 अपॉन सेंटीमीटर। दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। हो गया आंसर? आया क्या? अरे समझ में आया? पर सेंटीमीटर दिया, इसके लिए सेंटीमीटर लिखा। तो रब करूं क्या? यस, अभी सम नंबर है ना, अपन को करना है सम नंबर 18। रब करूं इसको? रब करूं क्या? यस, 17 क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अलोंग द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग द वायर is potential difference per unit length along the wire potential drop per unit length along the wire I sigma is equal to 5 into 10 raised minus 3 V upon M. EMF of cell balance is length. लेंथ कितना बैलेंस किया है बोलो? 17 में। 7 में उन्होंने दिया है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। गिवन क्या है देखो, गिवन क्या दिया है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ गिवन। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना दिया है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, हाउ मच हियर? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ is 5 into 10 to minus 3 V by M, V by M, ठीक है, 5 into 10 to minus 3 V by M and length against the potentiometer wire, balancing length। चलो ये लेंथ तो क्या लिखेंगे बोलो? V by L, इसको ही सिग्मा बोलेंगे। 5 into 10 to minus 3 V by M आएगा। V by M 5 into 10 to minus 3 V by M आया, ठीक है। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो। यस, लेंथ इज हाउ मच हियर? लेंथ कितना आया? 2.16 सेंटीमीटर आया। ओके, सेंटीमीटर 2 पॉइंट, ओके ये मीटर, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर आया, ठीक है। आई सिग्मा। और टू फाइंड आउट
क्या पूछा है, बोलो टू फाइंड करने के लिए क्या पूछा है, टू फाइंड ईएमएफ। तो बेटा देखो ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, आपको एकदम सिंपल हो जाएगा, इज इक्वल टू आई सिग्मा एल आएगा। क्या आएगा, आई सिग्मा एल, इज इक्वल टू आई सिग्मा एल। आई सिग्मा का वैल्यू कितना है, आई सिग्मा का वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻³ और लेन का वैल्यू कितना है 2.16। कैलकुलेट करो, 930। चलो आई सिग्मा के जगह पे 5 × 10⁻³ लेन कितना आएगा 2.16। चलो बेटा कैलकुलेट करना है हमें। फाइव इंटू 10⁻³ 5 × 10⁻³ 2.16। कैलकुलेट करो कितना आता है। तो 10.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो E इज इक्वल टू 0.0108 वोल्ट ऐसा आएगा। एक मिनट है बेटा, 1 मिनट में, 1 मिनट।
18, सम नंबर 18। सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? आया ना? यस, सम नंबर 18। 18 नंबर का सम करेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम एंड लेंथ इज 8 मीटर। वायर का लेंथ है 8, रेजिस्टेंस है 8 ओहम, लेंथ है 8 मीटर। 8 meter. Resistance box and 2 meter batteries connected in a series. A है, B है, resistance box and battery and internal resistance battery कितना दिया है देखो। यस, इधर क्या लगाया बोलो बेटा? इधर हम लोग ने लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाया? रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, क्या लगाया? रेजिस्टेंस बॉक्स। नाम क्या लिखा बोलो? आरई। ओके, 18, सम नंबर 18 में आर दिया है 8, लेंथ दिया है 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 मीटर बैटरी आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। रेजिस्टेंस बॉक्स और उसको सीरीज में कौन कनेक्टेड है? E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। 2 वोल्ट कनेक्टेड है, E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। What should be resistance box potential gradient? Potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा बोलो? हाउ मच? 1 माइक्रोवोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। 1 माइक्रोवोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। चलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है माइक्रोवोल्ट अपॉन ड्रॉप ना, वही ना, ड्रॉप का मतलब ही ग्रेडियंट। चलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को थोड़ा सा हम लोग सुधार करके लिखते हैं। 10⁻⁻6 वोल्ट, 10⁻⁻3 मीटर। तो 10⁻⁻6 प्लस 10⁻³ V/m। तो बेटा देखो, इसमें क्या लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप को? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट अपॉन मीटर लिखेंगे। समझ में आया? इधर क्या होता है? मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर आया, मिली का 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6। 10⁻³ जाएगा ऊपर, बनेगा 10⁻³ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बोलो? I इंटू सिग्मा। क्या लिखेंगे? I इंटू सिग्मा। चलो बेटा, I इंटू सिग्मा कैसे लिखेंगे? अभी I का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, R का फॉर्मूला अलग से लिखना पड़ेगा। I के फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, I के फॉर्मूला में थोड़ा सा आएगा। ओके, सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे? आप ही बोलो। चलो, सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे? बोलो, सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस, वेरी गुड यश कामड़े। बाकी के लोग? यस, R/L लिखेंगे। यस, R/L। और E का फॉर्मूला क्या लिखेंगे?
ई का फॉर्मूला लिखेंगे। बोलो बेटा ई का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? ई का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन नीचे क्या लिखा है? ई अपॉन नीचे क्या लिख, यस ई अपॉन आई के जगह पे ई अपॉन नहीं बेटा, इधर एक रेजिस्टेंस है नाम है आर, इधर एक रेजिस्टेंस है नाम है क्या? बोलो आर ई। बराबर आर ई लेना पड़ेगा, आर ई लेना पड़ेगा बिकॉज देखो ये आर है, ये आर ई, मगर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो स्मॉल आर भी लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर के जगह पे जीरो करेंगे। आपको क्या निकालना है? टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? इधर आर ई को टू फाइंड करना है, क्या करना है? आर ई रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। और उस रेजिस्टेंस बॉक्स को फाइंड आउट करना है। सिग्मा के जगह पे आर बाय एल ही आएगा, मगर इधर आई के जगह पे ई अपॉन आर प्लस ई प्लस आर, तो आर ई के जगह पे कुछ लिखेंगे नहीं, आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 8, स्मॉल आर का वैल्यू 0। चलो करो करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट 10⁻³ यस समझा? यस पोटेंशियल ग्रेडियंट 10⁻³ ई का वैल्यू आएगा 2। यस आर का वैल्यू बोलो, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना आएगा? 8 प्लस इधर क्या लिखेंगे? आर ई प्लस क्या लिखेंगे? 0 प्लस क्या लिखेंगे? बोलो आर बाय एल, आर कितना है? बोलो 8 अपॉन 8, 8 अपॉन 8 कितना लिखेंगे? 1। तो लिखेंगे कैसे? बोलो सिंपल है, इधर 1 लिखा 1 1, तो इधर 8 प्लस आर ई और इधर 2 इंटू 10⁻³ तो इसमें लिखते वक्त क्या लिखने का? बोलो 8 प्लस आर ई, ओके 2 इंटू 10⁻³ ए प्लस आर ई 2 कितना आएगा? 0 0 0। आर ई के जगह पे क्या लिखेंगे? बोलो आर ई के जगह पे समझा? तो कितना आएगा आर ई का वैल्यू? समझ में आएगा कुछ? क्या आया 4? ये देखो पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा, कितना आया? इधर 1, इधर 10⁻⁻6, 10⁻³ 10⁻³ ऊपर गया 10⁻³ आया। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आई सिग्मा, पोटेंशियल ग्रेडियंट 10⁻³ आई के जगह पे ई अपॉन इधर आर कितने? देखो आर है, आर ई है और इधर स्मॉल आर आता है और आर बाय एल, ये कैंसल होके 1 हो गया। अभी इधर आया, इधर 2 प्लस 8 हो गया। तो हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? इसके आगे का नहीं समझा होगा तो फिर से बताता हूँ। इतना लिख के हो गया, इतना लिख के हो गया, लिख के लो, लिखे लो, गलत वर्षा भाई बराबर है आपका। ये लिख के हो गया इधर तलक, तो डन लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलो इसको करता हूँ रफ। टेन रेस टू माइनस 3 2 अपॉन 8 प्लस आर ई आया, ठीक है। अभी इनका ये अपना क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग। चलो पोजीशन चेंज करो, तो ये 8 प्लस आर ई इधर जाएगा और इधर 2 अपॉन 10 रेस टू माइनस 3 इधर आएगा। तो 8 प्लस ई इधर जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 10 रेस टू प्लस 3 इधर आएगा। तो 8 प्लस आर ई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 0 0 0। तो आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 8। आर ई इज इक्वल टू 1992 is the answer. Is the answer clear? अरे समझा क्या? चलो तो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, सब लोग अच्छे से रहना अपने अपने घरों में। ओके, पापा से प्यार करो ना, डोंट गिव देम कोरोना। चलो टाइप ये लिखो बेटा फटाफट। हम लोग शाम के क्लास को मिलेंगे शाम को, ठीक है। यस, बाय बाय।